जो लोग हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद कर रहे थे, उनकी मानसिकता क्या है, इस पूरे यूजीसी ने एक्सपोज कर कि अगर हमारी बराबरी में खड़े होगे तो हम बता देंगे तुम क्या हो और हम क्या। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग चीज है। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि फलना जाति के लोगों को उसके जूते के नीचे रहना होगा। अभी सोशल मीडिया पर कई चीजें मैं सुनता हूँ तो मेरे को लगता है ऐसे मूर्ख लोग, जाहिल लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क नहीं पता है, तो आप यहाँ पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा कैसे लगा रहे हैं। ये एक रियलिटी है कि हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से देश दो धड़े में बट गया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे और रुचि तिवारी नामक पत्रकार जो उसको कवर करने गई, उसके साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हुआ, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर छात्र इसके बारे में क्या सोचते हैं। बताएंगे भैया, रुचि तिवारी नामक पत्रकार जो गई यूजीसी को कवर करने के लिए, इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे तो लगता है जैसे रुचि तिवारी के ऊपर बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये जो पूरा यूजीसी बिल है ना, उसको लेकर के एक दो बातें जो है लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे सबसे पहली जो बात आपने ही कही कि देश दो धड़ों में बट गया है। एक आबादी है जो कह रही है यूजीसी को लागू करो और दूसरी आबादी जो कह रही है यूजीसी को रद्द करो, है ना। हम लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे सबसे पहली बात हमें इस बतौर इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ये एक रियलिटी है कि हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपके कैंपस में होता है या बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पर होता है ना। अब कोई ये कहे कि नहीं साथ बैठकर खाते हैं, साथ में घूमते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वक्त के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, भेदभाव करने के तरीके भी बदलते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर हायर एजुकेशन में भेदभाव अगर किया जा रहा है, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो ये बिल जो आया है ना, तो इसका स्वागत करना चाहिए, है ना। ये लागू होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारे बोलने की बात नहीं है। सरकारी संस्था है ना यूजीसी, जो कहती है 18 से लेकर 23 के बीच 118 से ज़्यादा % ऐसे केसेस के मामले जो है वृद्धि हुई है उसमें, है ना। पायल तड़वी से लेकर के दर्शन सोलंकी से लेकर के रोहित बेमुला, ऐसे तमाम जो है घटनाएं हमारे सामने मौजूद हैं। तो एक रियलिटी है, तो ये बिल आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल बिल आना चाहिए, पहली बात हम कह रहे हैं। दूसरी बात कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो एक विशेष मानसिकता की ज़मीन से कर रहे हैं। उस मानसिकता का नाम है ब्राह्मणवादी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता, जो अपने बराबर खड़ा होने में उनको दिक्कत हो रही है। स्वर्ण समाज के बच्चे कह रहे हैं कि उनके साथ भी तो भेदभाव होता है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे शिकायत करने? जैसे देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है ना, मतलब जैसे ये इस तरह की बात हो गई है ना कि आज के समाज में, जिस समाज में हम जीते हैं, उस समाज में अगर मेजॉरिटी प्लेसेस में अगर ये कोई कहे कि लड़कों के साथ छेड़छाड़ होता है सड़कों पर, है ना, ये बात आपको कैसी लगेगी? ये बात आपको थोड़ी मतलब तो आते हैं ऐसे भी, कई ट्रांसजेंडर के भी केसेस आते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे साथ भी। नहीं, बिल्कुल पॉइंट ट्रांसजेंडर के साथ होता है, ये रियलिटी है ना। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी केसेस में आप क्या सुनते हैं कि लड़कों के साथ छेड़छाड़ होता है? नहीं होता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है ना। और दूसरी बात, कोई कानून किसी समाज में कब आता है? जब एक टेंडेंसी लगातार अपने आप को आर्टिकुलेट करते रहती है, तब जाकर के जब एक नियमित तौर पर चीजें जब घटित होने लगती है, तो उसको एड्रेस करते हुए कानून बनाया जाता है। जो रुचि तिवारी के साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, मतलब सबसे पहली चीज तो ये उस पूरी घटनाक्रम को आप देखिए, है ना। उस घटनाक्रम को, जैसे आप एक प्री कंसीव नोशन लेकर के आप जाइएगा किसी प्रोटेस्ट में, है ना। हमें लगता है आप पत्रकारिता कर रहे हैं, है ना। पत्रकारिता के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं, सामने वाला जवाब दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जो वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, अगर उसको आप देखिए, जिस तरीके से हाथापाई करना, जिस तरीके से चीज़ें की गई, है ना, वो बिल्कुल गलत है ना। और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जिस तरह के संजीदा लोग थे, वो लोग किसी का कास्ट देख करके उसके साथ कह रही है कि हमारे जाति पूछी जा रही थी। जब हमने टाइटल बताया तिवारी, तब कि जैसे एफआईआर की कॉपी भी देखी जानी चाहिए, जो वहाँ साथियों ने, मतलब जो बाकी जो वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने एफआईआर में भी रुचि तिवारी बाद में लिखाया। पहले उन्होंने यही कहा कि जो लड़की स्वेट शर्ट या हुडी में थी, उस लड़की का स्पेसिफाई इस तरीके से किया गया है। ये पहली बात। दूसरी बात, हम तो देखिए ये बात कर रहे हैं ना, रुचि तिवारी पे आप फिर खींच करके ले आए बात करने के लिए। तो ये है ना, अभी चल रहा है। नहीं, रुचि तिवारी सेकेंडरी मुद्दा है, प्राइमरी मुद्दा यूजीसी है। हम दो बात कह रहे हैं। हम पहली बात कह रहे हैं कि यूजीसी से अगर किसी को लगता है ना, कि गलत इस्तेमाल हो सकता है, या लोग जो अपने उसके तर्क में जो फैक्ट
एक्ट दे रहे हैं कि सिर्फ SC/ST एक्ट में 2% मतलब जो है वो कन्विक्शन रेट है ना, उसके हिसाब से 18%, अलग अलग तरीके से बातें कर। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो दुनिया में किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी भारत की सरकार जो है ना, क्या NSA का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करती है ना, या इसके अलावा और कई सारे मुद्दों को आप उठा करके देख लीजिए, है ना, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। UAPA में ऐसे ऐसे लोगों को अंदर किया गया, 5-5, 6-6 साल से रखा गया अंदर में, है ना, जिनके खिलाफ सबूत नहीं दे पा रही है पुलिस। यही तो सुनने को डर है कि UGC का भी इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना हो जाए। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तर्क के आधार पर कि मेरे खिलाफ कोई कानून का इस्तेमाल गलत हो सकता है, इस आधार पर अगर किसी कानून को रद्द किया जाएगा तो मुझे लगता है दुनिया में कोई कानून नहीं रह पाएगा। इस पे विस्तार से बात करेंगे। आप बताएंगे मैम, आपको UGC को मुद्दे को लेकर क्या सोच रही है आप? ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सबसे पहली चीज है कि समाज की ये सच्चाई है कि दलितों के साथ और ऐसे तथाकथित पिछड़े जाति से आने वाले लोगों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप पलट करके अगर ये बोलें कि ब्राह्मणों के साथ और भूमियारों के साथ ये होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्या ब्राह्मणों, भूमियारों से लेकर के तमाम ऐसे सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों को क्या मतलब ये किया जाता है कि उनको कहीं पानी पीने से रोक दिया जाए, कि उनका अगर लड़का किसी घोड़ी पे बैठ रहा है तो उनको मार मार के अधमरा कर दिया जाए? सबसे पहले सच्चाई क्या, आप ये देखिए। जिस तरीके से, हाँ, कैंपस में भी पहली चीज है ये जो पूरे इस मसले को लेके छात्र आबादी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन करता है, चाहे वो आप दर्शन सोलंकी का केस देखें या आप रोहित वेमुला का केस देखें, छात्र का थोड़ी करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ये काम करती है। दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन से है ना, दिक्कत बिल्कुल, और इसमें छात्र बढ़ गए हैं। दूसरी चीज है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक सच्चाई है और आज ऐसे नियम लागू होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी जानना चाहिए कि इससे कोई क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा कैंपस में, ये नहीं होगा। क्योंकि जो कमेटी भी बन रही है उस इक्विटी कमेटी में भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, उसमें सीधे तौर पे एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। नॉमिनेशन या जो लोग आएंगे वो सत्ता में एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए लोग ही होंगे। तो ये खुद ही एक लूप होल है कि ऐसे लोगों को सीधे तौर पे स्पेस मिल जाएगा कि किसी भी घटनाक्रम में वो इसमें जो विक्टिम है उसको इंसाफ नहीं दिलाए। तो आपके अनुसार सरकार कानून लाकर छात्रों को आपस में ही बांट दी है कैंपस? हाँ, बिल्कुल बांट दी है, बिल्कुल बांट दी। और आज हर वो जस्टिस लविंग स्टूडेंट, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, अगर वो जस्टिस के साथ है तो वो इस कानून के समर्थन में होगा, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी के आधार पे इसके समर्थन में नहीं होगा। क्योंकि दूसरी तरफ इस पर एक अस्मितावादी आइडेंटिटी के आधार पे राजनीति करने वाले लोग भी हैं जो इसको इस रूप में देख रहे हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला इसका है कि जातिगत उत्पीड़न एक सच्चाई है और इस पर अगर कायदे से ये कानून बहुत पहले आना चाहिए था। 2012 में ये कानून था भी, लेकिन स्पेसिफाई नहीं हुआ था। इसमें बस एक चीज स्पेसिफाइड जो थी कि थोड़ा कार्रवाई करने की ताकत दी गई कमेटी को, दूसरा कि इसमें ओबीसी कास्ट को जोड़ा गया। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कई जगह ऐसी मध्य जातियां, मतलब मध्य जातियों से आने वाले लोग ही ऐसे दलित विरोधी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये भी सच्चाई है। तो फिर इसमें ब्राह्मणवादी, ठाकुरवादी इसके नारे क्यों लगा रहे हैं? ठाकुरवादी नहीं, देखिए, ब्राह्मणवाद इज नॉट इक्वल टू ब्राह्मण, ठीक है? तो दिक्कत ब्राह्मणवाद से या ब्राह्मणों से? ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि फलना जाति के लोगों को उसके जूते के नीचे रहना होगा। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो पितृ सत्ता का सपोर्ट करती है, जो औरतों को उसके पैरों की, पुरुषों के पैरों की जूती समझती है। ब्राह्मणवाद एक खास तरह की एक सोच है जहां पर आप अपनी जाति के आधार पर आप खुद को किसी ऊपर उस पे देखते हैं। ये सोच मैम किसी भी जाति में हो सकती है ना, एकदम बिल्कुल, एग्जैक्टली दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग चीज है ना। और हर जाति अपने से नीचे एक जाति ढूंढ ही लेती है। सही बात है। यही तो ब्राह्मणवादी विचारधारा है। यही तो जैसे जो लोग ये बात समझते हैं कि ब्राह्मणवाद का विरोध करने लोग ब्राह्मणों के खिलाफ है, उनको मतलब उनसे हम कहेंगे कि थोड़ा समझिए, है ना। हम ये भी कह रहे हैं कि इवन जो और भी जो मध्य जातियों से लेकर के निम्न जातियों तक, उनमें भी ये विचारधारा हावी है कि अपने आप को कास्ट के आधार पे किसी से ऊंचा और किसी को नीचे समझे। ये सोच विचारधारा जो है ये ब्राह्मणवाद है और इसके खिलाफ गलत है ना। जो कैंपसों में ठाकुरों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ऐसे कहीं नारे नहीं लगे। JNU में कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुलेआम वीडियो में लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए,
मुझे उनका नहीं पता, जी। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं हाँ। वहाँ पर ठाकुरों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई नारे लग गए। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में भी नारे लगे, भूरा बाल साफ करो, उसको लेकर भी बात चल रहा है। ये किसको मैसेज दे रहे हैं भूरा बाल? नहीं देखिए, इसमें तो मतलब हम कहते हैं जैसे सबसे पहली हम चीज जैसे इसके क्या समर्थन है में ना, नहीं। सबसे समर्थन हाँ में नहीं। हम इसके कि- समर्थन में नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप समर्थन करती है नहीं करती है? नहीं नहीं, हम एक विचारधारा की बात कर रहे हैं जो अपने आप को किसी हाई स्टेटस पे रखता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट का होने के नाते। स्वर्णों के साथ कैंपस में भेदभाव होता है या नहीं? आप बताइए, होता है? कई छात्र हमें ये कह रहे थे कि कोई अगर ब्राह्मण समाज से आता है तो हमें भी कोई पंडितवा कह देता है, हमारे शिखा को लेकर कोई कमेंट कर देता है, तो भेदभाव तो वो भी है ना? वो भेदभाव है, जी। वो भेदभाव है, वो नहीं है। वो उत्पीड़न है, वो उत्पीड़न नहीं है। जी। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कुछ कह करके नीचा दिखाया जाता है। आप बताइए। कुछ मतलब पंडित नहीं, किसी को पंडित कह करके, जैसे मान के चलिए पंडित और पंडितवा में अंतर है। नहीं, हम ये कह रहे हैं पंडित या पंडितवा जो भी आप जैसे आप कर लीजिए, हाँ। इससे आप ये कैसे लगता है कि आप उसका ह्यूमिलिएशन कर रहे जी। हैं? पहला सवाल। आप ये बात कहते हुए तो वो हेरारकी आप खुद ही तैयार करते हैं। हाँ। जैसे मान के चलिए तो वैसी बात हो गई कि आसमान की तरफ थूकने जैसी बात हो गई है, इस तरीके की बात हो गई है ना। मतलब ऐसा कभी नहीं ऐड होता। करना हाँ, चाहिए। मैं इस सवाल क्या नाम हुआ आपका? का, मेरा नाम ऋतिक है, मैं इस पटना सवाल का यूनिवर्सिटी के जवाब छात्र हैं। बिल्कुल। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें कुछ जो रिपोर्टर्स हैं वो इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं कि मनुस्मृति मुर्दाबाद कैसे हो सकता है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा कैसे लग सकता है, ठाकुरवाद के- हाँ कैसे नारा लग सकता है। तो सबसे पहले उन लोगों को बता दें कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। जी। ब्राह्मणवाद एक सोच है और उस सोच में एक व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण जो है, जी। कुछ लोग जो हैं वो सेंटर में रहेंगे, जी। वही लोग वो काम करवाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने या फिर जो अपर कास्ट के जो भी है जी। वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था कर्म के पे आधारित थी, जो बिल्कुल ही लफ्ज़बाजी है, झूठ है, जी। फरेब है। हाँ। पहली बात तो ये, अगर ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है इसका मतलब है कि हम हायरार्की का विरोध कर रहे हैं। हाँ। ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैट्रियार्की का विरोध कर रहे जी। हैं। ब्राह्मणवाद का हम अगर विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सब समानता हो, जी। ठीक है, किसी तरह का ऊंच नीच समाज में मौजूद ना हो। हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे जी। हैं, क्षत्रियों का विरोध नहीं कर रहे जी। हैं। असल बात है कि हम क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, पासवान हो, ये हम तय नहीं करते जी। हैं। पहली बात, हाँ। किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण होने में, ठाकुर होने में, भूमियार होने में, यादव होने में, चमार होने में, पासवान होने में गर्व नहीं करना जाति चाहिए, का गर्व नहीं होना क्योंकि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है, आप जी। सिर्फ पैदा हुए हैं। हाँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि ये ब्राह्मणवा, ये पंडितवा, चाहिए। स्वर्ण समाज के बच्चे का ये तर्क था यूजीसी के विरोध में। या कोई टीका रखा हुआ है, शिखर रखा हुआ है। जी। पहली बात, आप समझिए कि 300 साल पहले जब राजा का शासन था तो लोग राजा का विरोध करते थे। जी। ठीक, क्यों? क्योंकि राजा एक प्रिविलेज होना है, जी। शिखा रखना एक प्रिविलेज है, हाँ। ये पहना एक प्रिविलेज है, हाँ। टीका लगाना या मंत्र पढ़ना एक प्रिविलेज जब आप बना देंगे जी। तो जो आम लोग हैं जो उसको नहीं ले पा रहे हैं वो उसको मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप वो प्रिविलेज पे बैठे हुए हैं, जी। तो आपको इसको सहना पड़ेगा। आप सब बोलिए कि कोई भी इसको फॉलो ये कर, भेदभाव नहीं आपके अनुसार? अगर सब लोग इसको फॉलो कर सकता है, सब लोग सिखा रख सकता है, सब लोग ये पहन सकता है जनेऊ, हाँ। तो आखिर कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी समाज से आता है तो वो कथा क्यों नहीं कह सकता है? कथा पे आपका अधिकार क्यों होना चाहिए? जब उसको पता है, जब उसको पता है तो आप ये अधिकार, जब आप अधिकार है तो बपौती समझ के बैठे हुए हैं कि हम यह काम हमारा है। हाँ। ठीक है, अभी सोशल मीडिया पर कई चीजें मैं सुनता हूं तो मेरे को लगता है ऐसे मूर्ख लोग, जाहिल लोग कहाँ से आ जाते हैं? इनको बताने के जब आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क नहीं पता है तो आप यहाँ पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा कैसे लगा रहे हैं? ब्राह्मणवाद जिस लड़की ने नारा लगा उसको पता है, अगर उसको पता है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद क्या होता है तो उसको घर में घूंघट में रहना चाहिए। उसका शादी जो है वो खुद से तय नहीं करेगी कि मेरा जीवन साथी कौन देश होगा। संविधान से चल आप रहा है सुनिए ना, उसको पहले। संवैधानिक मैं अधिकार बताऊं, उसको अपना जीवन साथी खुद से तय नहीं, उसका फैमिली तय करना चाहिए। उसको कितने बच्चे पैदा करना है वो उसका बाप उसका पिता डिसाइड करेगा। तो ब्राह्मणवाद इस तरह की मानसिकता है। ब्राह्मणवाद आपको पता नहीं, आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद कह रहे हैं। असल बात पत्रकार को भी पढ़ना चाहिए कि क्या होता है अभी जो रुचि तिवारी के साथ जो हुआ उसमें क्या लगता है आपको? उसके साथ सही हुआ, गलत हुआ, आप क्या जस्टिफाई? ये जो नहीं समझ में आता है कि नए भारत में इतने जाहिल लोग कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन के सामने नारा कैसे लगा रहे हैं? इनकी हिम्मत कैसे होती है जब आपको पता नहीं है कि क्या है तभी भी आप नारा लगा रहे हैं? तो पुलिस सबसे कार्रवाई पहले क्यों पढ़ नहीं लो कर रही? भाई। ऐसे लोगों को पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस, असल बात, पुलिस किसकी है? हाँ, पुलिस की जो बैठे हुए लोग हैं, और जो बैठे हुए लोग हैं हाँ। वो क्या करते हैं? असल में उनको यथास्थिति मौजूद बना कर रखनी है। ना उनको जातिवाद खत्म करना है, हाँ। ना उनको पितृसत्ता खत्म करनी है, क्योंकि ये सब खत्म करने, ना पूंजीवाद खत्म करना, ये सब खत्म करने से उनका जो मजा है सत्ता में वो चला जाएगा। लेकिन रुचि तिवारी का ये कहना कि मेरे साथ जिस तरह से लिंचिंग हुआ, मेरे साथ कपड़े जिस तरह से खींचे गए, असल बात है वो वीडियो मौजूद है। जी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता है तो वो गलत है। हाँ।
लेकिन स्वतंत्रता की आजादी, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, स्वतंत्रता की आजादी है, ठीक बात है, बहस होनी चाहिए। बाकायदा असल में हो क्या रहा है, इस पूरे देश में बहस नहीं हो रहा है, ठीक है, बहस नहीं हो रहा है। असल में ये लोग लाठी के दम पर, ठीक है, 10-20 लोग ये लोग बार बार कौन लोग की बात कर रहे हैं आप? कौन लोग, जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हैं। जो पहले से मौजूद विचारधारा है, उसमें जो मजा लूट रहे लोग हैं वो व्यवस्था में, वो लोग चाहते हैं कि उनका मजा बरकरार रहे, ठीक। अब हम लोग चाहते हैं कि ये बदले, एक ऐसा व्यवस्था बने जिसमें सभी लोग को अच्छे से जिंदगी जीने का अधिकार हो। तो जो लोग मजे में बैठे हुए हैं, चाहे हर तरीका आजमाएंगे। अब वो वैचारिक तौर पे वो तो हार चुके हैं, उनके पास तर्क करने के लिए बचा नहीं है, तो वो हुल्लड़बाजी करेंगे, भीड़ में घुस आएंगे, किसी का माइक में मुंह में माइक डाल देंगे। वो भी तो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं जैसे SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल इस देश में होता है, वैसे UGC का भी हो सकता है कैंपसों में। तब सब कानून खत्म कर दीजिए। तो फिर इस लॉजिक से रेप का गलत इस्तेमाल होता है तो कानून हटा दें, तो स्त्री उत्पीड़न है ही नहीं, पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है। ये तो बहुत क्या बोले, घटिया लॉजिक है। फिर सारे कानून हटा देने चाहिए ना, सारे कानून हटा दीजिए आप, क्योंकि किसी भी कानून का मिसयूज हो सकता है। इस आधार पे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं ना। तो कई लोग ये भी सवाल करेंगे SC ST एक्ट का गलत ये भी जानना चाहिए होता है या नहीं। नहीं, एक चीज और भी देख लीजिए, जैसे जो लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं UGC के ऊपर ना, उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि 2012 में भी एक्ट था, 2012 में भी एक्ट था, उसके पहले कई सारी चीजों के बाद ये एक्ट आया था। इतना हल्ला क्यों नहीं मच रहा था? एक्ट होने के बावजूद भी आपने कितना देखा, ये एक्ट था, उस एक्ट के बावजूद भी, है ना, ब्राह्मणों के खिलाफ कितने रिपोर्ट और कितनी चीजें हुई, कितना मिसयूज हुआ, है ना। ये इतना हल्ला, जैसे एक और भी चीज, बाकी साथियों ने बहुत बात कही, एक और भी चीज जरूरी है जानने के लिए, कोई भी छात्र, किसी पूरे भारत में कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र इस पर बहस ना करे कि बजट के ऊपर कितना पैसा एजुकेशन पे खर्च हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितना खर्च हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे लागू कर दिया गया है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना चेंज किया गया है ना, मतलब इसके बारे में कोई बातचीत ना हो। देश में रोजगार क्यों कम होते जा रहा है, लगातार सरकारी विभागों को निजीकरण क्यों किया जाता जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इन सारे सवालों पर कोई बातचीत ना हो। इसके लिए आप हर हमेशा सुनते रहिएगा, हर हमेशा एक नया सिगुफा मार्केट में छूटता है। कभी दीपिका पादुकोण ने फलाने रंग की बिकनी पहन ली, इस पे बवाल मचेगा, है ना। कोई हिजाब पहन के कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इस पे मचेगा। किसी मंदिर के नीचे मस्जिद है, किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है। इन सब फालतू की चीज़ों पर, गैर जरूरी चीज़ों पर बातचीत होती है। उसी तरीके से ये सरकार जो है इस एक्ट को ला करके, देखिए कितना ज़बरदस्त मूव है। इस एक्ट को ला करके सरकार जितने भी ऐसे ST SC OBC कम्युनिटी के आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये संदेश देना चाहती है, जैसा कि साथी ने बताया, कि इसके लागू हो जाने के बाद भी जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। जाति प्रथा खाली विश्वविद्यालय कैंपस में है, बाहर होगा उसको कौन बात करेगा, समाज में भी कौन करेगा उसकी बात, है ना। तो आप ले आ रहे हैं कैंपस के लिए, बताओ, आप सीधे बात कर कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जाति व्यवस्था खत्म हो। और कैसे इंटरेस्ट होगा? आपका तो इंटरेस्ट है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, ताकि लोगों को वोट जो है जात के नाम पर हम लेते रहे। तो सरकार चाहती है जाति व्यवस्था खत्म हो। अगर कोई ऐसा सोचता है तो जाहिल है ना। सरकार कभी नहीं चाहती। एक मिनट पहले कह रही थी, हम बता रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात, सरकार कोई जाति व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहती। सबसे पहली बात, सरकार करना क्या चाहती है? सरकार चाहती है SC ST OBC को हम संतुष्ट कर दें। देखो, हम तुम्हारे लिए कानून लाए हैं, और जब सवर्ण उसका विरोध कर रहे हैं तो उसका वो न्यायपालिका के थ्रू उसका रोकवा करके वो उसको भी कर, देखिए हम आपके समर्थन में भी है। अब मतलब क्या ना क्या चाहिए, हम यहाँ बैठ के मलाई चाटेंगे, है ना, और आप दो लोग आपस में लड़ते रहिए। यही तो हो रहा है ना, यही हो रहा है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि क्या कह रहा था, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी मंच से कहते हैं। नहीं, हमें समझना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद कर रहे थे, है ना, उनकी मानसिकता क्या है, इस पूरे UGC ने एक्सपोज कर दिया है ना, कि अगर हमारी बराबरी में खड़े होगे तो हम बता देंगे, है ना, कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो, और हम क्या है ये बता देंगे। ये कहना चाह रहे हैं लोग,
वरना एक इंसाफ पसंद नागरिक, एक इंसाफ पसंद छात्र अगर जाति के नाम पर जाति का खात्मा करने के नाम पर कोई कानून आ रहा है, कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं तो आगे समय तय करेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम भी बता देना चाहते हैं कि किसी कानून के द्वारा कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। 56-60 के ज़माने में ये आया था, दाउरी एक्ट आया था, है ना, दहेज प्रथा का कानून आया था। आज जाके देखिए कहाँ दहेज प्रथा नहीं, कानून आकर के कोई समस्या का समाधान आज तक हुआ है? कभी नहीं होगा। अगर एक इंसाफ पसंद नागरिक है ना, अगर ऐसा कानून आए तो उसको स्वागत करना चाहिए, आपकी जाति चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसका इंटेंट सही है ना, तो आप उसको स्वागत कीजिए। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली में जो विरोध कर रहे लोग हैं वो कोई जस्टिस लविंग नहीं है ना, उनको डर है इस बात का कि मेरा पोजीशन खतरे में पड़ जाएगा। ये बात है और कोई बात नहीं। इस समाज के जो नेता राजनीति करते हैं इन्हीं को लेकर, वो लोग क्यों खामोश है इन मुद्दों पे? वो क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं? यूनिवर्सिटी में इस एक्ट के आने के बाद कितनी यूनिवर्सिटी ने इस पे बहस करवाया? बहस नहीं करवाया, क्योंकि उनको पता है कि बहस में पक्ष कहाँ जाएगा। वैचारिक तौर पे हार चुके हैं, इसलिए कैंपस में घुल के हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, इन जो भी हंगामा मचा है वो इसलिए मचा है क्योंकि असल में बहस हो नहीं रहा है। जो होना चाहिए एक कंस्ट्रक्टिव बहस कि भाई बैठाइए, जो लोग इसके पक्ष में यूजीसी के, जो विपक्ष में है, दोनों बहस करें, सामने ऑडियंस हो, देख लिया जाए कि क्या मामला है, पढ़ के बकायदा एक्ट के तहत बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरे देश में ही बहस नहीं इनको, क्योंकि ज्ञान का तो कोई मतलब नहीं है, लाठी के दम पर सब कुछ करना है। तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं या सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो अपनी काबिलियत की वजह से बैठे हुए हैं कि लाठी के बदौलत बैठे हुए हैं? बिल्कुल लाठी के काबिलियत नहीं है उनमें। बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं है। पैसा और लाठी, यही दो चीज के बदल बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज अभी फैसला करेंगे उनमें काबिलियत है या नहीं है? मैं आपको भी आप बता दूं कि ऐसे ऐसे जजेस का फैसला आया है कि एक अपराधी ने महात्मा गांधी पर एक एस्से लिखा, उसको छोड़ दिया गया कि तो एस्से लिख दिया। एक हाईकोर्ट का जज बोलता है एक रेपिस्ट से क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुमको छोड़ देंगे। देखिए ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो सही में जस्टिस लविंग जो जजेस हैं उनका लोया हो जा रहा है। अच्छा, अभी है उनका कि लोया हो जा रहा है। बस हम इतनी ही बात करेंगे, इससे ज्यादा हम क्या बोलें। यही सच्चाई है। इस अभी सत्ता जो फैसला की आएगा सुकुमार। 19 मार्च को, तो भरोसा है कि नहीं कोर्ट पे आपको? देखते हैं, अब ये तो कोर्ट तय करेगी। जो फैसला आएगा उस आधार पे हम अपनी कार्रवाई तय करेंगे। यूजीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर नारे लगे और जेएनयू में जिस तरह से नारे लगे, उस नारे को लेकर आप क्या सोचते हैं? रुचि तिवारी को लेकर जिस तरह से घटना हुई, उस घटना पे आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।